पूर्वोत्तर भारत में एक साधारण सा दिखने वाला हाईवे अब बन गया है देश की सबसे जरूरी स्ट्रेटेजिक एसेट्स में से एक। ये भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए एक बहुत बहुत ही बड़ा कदम है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। अब दिमाग में पहला सवाल तो यही आएगा कि भाई एक सड़क पर प्लेन ही तो उतरा है, इसमें इतना बड़ा क्या हो गया। लेकिन रुकिए, ये इतना सीधा मामला नहीं है। सरकार के बड़े बड़े मंत्री इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा मामला क्यों है। तो देखिए, खबर ये है, पहली बार भारत के इस बेहद संवेदनशील इलाके में एक खास तरीके से बनाए गए हाईवे पर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग की है। और इसी के साथ देश में एक नई तरह की सुविधा की शुरुआत हुई है, जिसे कहते हैं इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, या शॉर्ट में कहें तो ELF। पर सवाल तो ये है कि आखिर एक हाईवे पर लड़ाकू विमान उतारने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये क्षमता हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हो गई है। चलिए एक पल के लिए एक बहुत बुरा सिनेरियो सोचते हैं। मान लीजिए किसी सुबह बिना किसी चेतावनी के दुश्मन देश भारत पर हमला कर देता है। उनका सबसे पहला निशाना क्या होगा? हमारे शहर, हमारी आर्मी? नहीं, उनका पहला निशाना होंगे हमारे एयरबेस, हमारे हवाई अड्डे। सोच कर देखिए, अगर दुश्मन की पहली कुछ मिसाइलें ही हमारे एयरबेस के रनवे को तबाह कर दें तो क्या होगा? हमारे सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैंगर में ही खड़े रह जाएंगे, वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाएंगे। मतलब बिना एक भी जहाज को हाथ लगाए दुश्मन हमारी पूरी एयरफोर्स को जमीन पर ही बेकार कर सकता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी जंग का नतीजा मिनटों में तय कर सकती है। और इसी खतरनाक सिनारियो का जवाब है LFF, यानी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। सीधे शब्दों में कहे तो ये हमारी एयरफोर्स का प्लान बी है। ये देखने में तो एक हाईवे है, पर इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि जरूरत पड़ने पर ये एक रनवे का काम कर सके, खासकर तब जब हमारे असली एयरबेस दुश्मन के निशाने पर हों। पर रुकिए, कहानी सिर्फ असम में बनी इस एक फैसिलिटी की नहीं है। ये तो बस एक शुरुआत है, एक ट्रेलर समझिए। ये एक बहुत बड़ी पूरे देश में फैली योजना का पहला कदम है, जिसका मकसद ही है ऐसे हाईवेज का एक जाल बिछा देना। पूरे देश में 28, जी हाँ 28 ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाएं बनाने की तैयारी है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना एम्बिशियस है। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी साफ कर देती है कि सरकार की प्राथमिकता कहाँ है। कुल 28 में से 9, यानी लगभग एक तिहाई सिर्फ 2 राज्यों में बन रही हैं, असम और पश्चिम बंगाल। ये एक सीधा सीधा इशारा है कि भारत की स्ट्रेटेजिक नज़र पूर्वी सीमा पर है, चीन की तरफ। तो ये जो असम की नई ELF है, आखिर ये है क्या? ये हाईवे का 4.2 किलोमीटर लंबा हिस्सा है, जिसे बनाने में करीब 100 करोड़ रुपए लगे हैं। और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। सुखोई 30 और राफेल जैसे हमारे सबसे ताकतवर विमानों ने यहाँ से कामयाबी से उड़ान भरकर इसकी असली क्षमता को साबित भी कर दिया है। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, जिसे समझना बेहद जरूरी है। और उसके लिए हमें भारत की इस कामयाबी की तुलना करनी होगी हमारे सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर चीन से। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहती है। चीन ने ये काम कब किया? 2014 में, मतलब आज से एक दशक से भी ज्यादा पहले। उन्होंने तभी हाईवे पर अपने फाइटर जेट्स का सफल टेस्ट कर लिया था। भारत ने अपनी योजना का ऐलान किया 2022 में, और अब जाकर पहली फैसिलिटी तैयार हुई है। ये जो वक्त का फासला है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ कोई इत्तेफाक है, तो जरा चीन के सरकारी मीडिया का ये दशक पुराना बयान देखिए। वो खुले तौर पर कह रहे थे कि जंग के वक्त उनकी एयरबेस तबाह हो सकते हैं और तब हाईवे ही उनका बैकअप बनेंगे। इससे साफ पता चलता है कि ये स्ट्रैटेजी उनकी प्लानिंग का हिस्सा कितने लंबे समय से है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये है कि चीन ने इस जरूरत को बहुत पहले पहचाना और उस पर प्रोएक्टिव होकर काम किया। भारत का ये कदम बहुत ज़रूरी और शानदार है, लेकिन असल में ये एक ऐसी कैपेबिलिटी हासिल करने की कोशिश है जो हमारे पड़ोसी ने कई साल पहले ही तैयार कर ली थी। तो इसका निचोड़ ये है कि हाँ, ये भारत की रक्षा तैयारियों के लिए एक ज़बरदस्त कदम है, लेकिन ये कैचअप गेम भी है, जिसकी शुरुआत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। खैर, जैसा कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब ये काम तेज़ी से हो रहा है।
और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर रुक जाते हैं। भारत तेज़ी से बना तो रहा है, लेकिन क्या ये रफ्तार काफ़ी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में हमारी स्ट्रेटेजिक सोच को दिशा देगा।